साथियों, आखिर रावण क्यों करता था विभीषण की बेटी के साथ में संभोग? और आखिर साथियों, विभीषण क्यों नहीं कहता था रावण से कुछ भी? जी हाँ साथियों, आखिर क्यों रावण करता था हर रात विभीषण की बेटी के साथ में संबंध? साथियों, आइए साथियों, चलते हैं तो इस कहानी की तरफ जान लेते हैं इसके पीछे का रहस्य क्या है। नमस्कार साथियों, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। यदि साथियों हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार भाई बंधु बनकर आए हैं तो हमारे इस चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट जय श्री राम का करना मत भूलिएगा साथियों। आखिर साथियों, रावण को तो आप जानते ही हो। रावण आखिर 10 सिरों वाला रावण साथियों, जो भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था और बहुत ही शक्तिशाली एवं और साथियों बहुत ही बल बुद्धि में निपुण था साथियों। वही रावण की आज हम इस कहानी में बात करने वाले हैं साथियों। क्यों हर रात साथियों वह अपने भाई विभीषण की बेटी के साथ में क्यों बनाया करता था संबंध, और यदि इस बात पर विभीषण कुछ भी कहा करता था तो आखिर विभीषण रावण से पीछे क्यों हट जाया करता था? आखिर वह रावण से कुछ भी क्यों नहीं कह पाता था साथियों? आखिर क्या था वह रहस्य जिस रहस्य के कारण विभीषण जो था वह रावण से साथियों कुछ भी नहीं कह पाता था? यदि आप इस रहस्य को साथियों जानना चाहते हो तो हमारे इस कहानी में शुरू से एंड तक जरूर बने रहना। आखिर साथियों, इस कहानी में रावण की वह 3 सीखें भी खुलेंगी जो आपका भाग्य साथियों बदल सकती हैं। तो साथियों, इस कहानी के लिए बीच में छोड़ के न जाएं, क्योंकि साथियों कहा जाता है कि आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वह साथियों विष के समान घातक होता है। इसीलिए आपके लिए इस कहानी के लिए बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आप साथियों इस कहानी में आ ही गए हो तो इस कहानी के लिए शुरू से एंड तक जरूर सुनना। साथियों, एक समय की बात है, एक राज्य की बात है साथियों, जहां पर साथियों एक गांव पड़ता था जिसका नाम साथियों सूर्यपुर था साथियों। इस गांव की एक राजकुमारी थी जिसका नाम साथियों अनुरूपा था साथियों। साथियों, यह अनुपा जो थी वह साथियों भक्ति में बहुत ही निपुण थी, बहुत ही भगवान का भजन किया करती थी साथियों। इसका विवाह हो जाता है साथियों राजा वीरेंद्र से। अब तो साथियों दोनों को प्रेम तो ऐसा था जैसे कि साथियों वह इस पृथ्वी पर एक दूसरे के लिए ही बनाए गए हों साथियों। अब तो साथियों धीरे धीरे इसी प्रकार समय बीतता गया और साथियों 6 बरस बीत जाती हैं। उसके बाद में साथियों उनके लिए 2 पुत्र की प्राप्ति होती है। लेकिन साथियों वह अनपा नाम की राजकुमारी जो थी उसके लिए साथियों मायके के लाड प्यार ने उसके लिए खींच लिया साथियों। अब तो साथियों होता क्या है, अब तो वह अपने मायके में साथियों वह 9 महीने तक रहा करती थी। अब तो साथियों वह अपने मायके में 8 महीने रुकती है और साथियों 9वें महीने में अपने घर आ जाती है साथियों। इसी प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया। अब तो वह राजकुमारी के साथियों एक पुत्र उत्पन्न हो जाता है 11वें महीने में साथियों। अब तो जैसे ही वह अपने मायके से लौटती है तो साथियों वह 2-3 महीने के बाद एक पुत्र को जन्म दे देती है। इसी बीच साथियों उसके लिए कुछ भ्रम पैदा हो जाता है और उसका पति राजकुमार जो था वह कहने लगता है, क्या यह पुत्र मेरा है कि 8 माह का गर्भ यह 11 महीने में कैसे हो सकता है? पर साथियों होता क्या है, वह अनुपा नाम की राजकुमारी जो थी उसके भक्ति ने उसे रोक लिया साथियों। अब तो साथियों वह राजा जो था वह रानी के लिए अकेले में हर समय ताने मारा करता था साथियों। और जब भी वह उसे ताने मारा करता था तो वह सिर्फ दूसरी रानी के लिए ही लाने के लिए कहता रहता था साथियों। तभी साथियों उसकी पत्नी रानी जो थी वह कहने लगी, हे पति, हे स्वामी, आप जिस बच्चे पर भ्रम कर रहे हैं वह बच्चा और कोई नहीं बल्कि वह बच्चा तुम्हारा ही है। तभी वह कहने लगी कि हे स्वामी सुनो, जब मैं अपने मायके गई हुई थी आपने मेरे पिता के दरवाजे पर स्नेह किया था और आपने मुझे अंधेरे में समझ करके मेरे साथ में संबंध बनाया। मैंने वहीं पर मौन धारण किया क्योंकि पतिव्रता का धर्म यही है। और साथियों
वह राजकुमारी के मन में और उनके वाणी में सत्य की ही साथियों ज्वाला थी। लेकिन साथियों इस बीच भी उस राजा का मन जो था साथियों वह शांत नहीं होता है। अब तो साथियों वह राजकुमार जो थे वह धीरे धीरे साथियों जवान होने लगे। अब तो साथियों वह राजा जो था वह दो पुत्रों को तो अधिक प्रेम करता था और एक पुत्र से साथियों हमेशा वह जलन महसूस करता रहता था। अब तो साथियों वह राजा जो थे उनका एक ही स्थान था साथियों, वह था साथियों उनका एक बगीचा। उस बगीचे में साथियों जहां पर साथियों सोने की दीवारें लगी हुई थी साथियों, उसके पूर्व जन्म के साथियों तपस्याओं का वरदान था। जो वह सोने की दीवारें थी साथियों वह हरदम एकदम खिलखिला करके सूरज की तरह चमका करती थी साथियों। अब तो साथियों वह बागों की दीवारें जो थी वह उस सूर्यपुर के खजाने थी साथियों। तभी साथियों एक समय की बात है, एक सैनिक भागता हुआ आया और अपने राजा से कहने लगा, हे राजन कि हर रोज उस बगीचे में खूब बहुत सारी सूरज की तरह किरणें निकलती हैं। आज ऐसा लग रहा है कि उस बगीचे में से सूरज की किरण बहुत ही कम निकल रही हैं। अब तो साथियों इस बीच राजा जो थे वह साथियों क्रोधित हो उठते हैं, क्योंकि साथियों उस बगीचे का यह वरदान था, यदि इसमें से कोई सोना चुरा कर ले जाता है तो वह अपनी चमक थोड़ी कम कर देगा। इसीलिए राजा जो था वह समझ जाता है और वह एक संग क्रोधित हो उठता है साथियों, और वह कहने लगता है, आखिर वह कौन है मूर्ख जो इस खजाने में से चुराने की कोशिश कर रहा है। उसे तुरंत ही जहां भी मिले सनक पड़ते ही फांसी दिला दे देना। अब तो साथियों होता क्या है, उस राजा का राजकुमार कहने लगा, हे पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस चोर को पता निकालूंगा। अब तो साथियों वह राजकुमार जो था वह रात भर उस बगीचे की रखवाली करता रहा, लेकिन उस बगीचे में कोई भी चोर नहीं आया साथियों। अब तो साथियों सुबह हुआ, फिर से तुरंत साथियों सूरज की किरणें की तरह वह सोना और भी कम चमकने लगा साथियों। अब तो साथियों होता क्या है, वह राजकुमार जो था वह बेइज्जत होकर के साथियों उस बगीचे से वापस लौट आता है। अब तो साथियों वह कहने लगा, हे पिताजी कोई चोर नहीं आया है, लगता है इस सोने की चमक ही कुछ कम हो गई है। अब तो साथियों इतने पर उसका राजा का मजला राजकुमार जो था वह कहने लगा, हे पिताजी आप एक रात मुझे भेजिए, मैं उस चोर का पता निकाल लूंगा। अब तो साथियों होता क्या है, वह भी उस रात में पूरी रात भर उस बगीचे की रखवाली करता रहा, लेकिन साथियों उसको भी सुबह होते ही कुछ सोने की चमक और भी कम हो जाती है। अब तो साथियों होता क्या है, जब वह भी अब तो साथियों होता क्या है, जब वह मजला उसका राजकुमार भी बेइज्जत होकर के लौट जाता है, तो उसका छोटा राजकुमार जो था वह अपनी माँ से अनुमति लेकर के वह उस बगीचे की देखभाल करने लगता है साथियों। उसने साथियों पूरी रात ही आकाश की ओर अपनी नजर रखी और वह आसमान की ओर देखता रहा। तो साथियों वह क्या देखता है कि एक बाज जो है वह उसी बगीचे की ओर आ रहा है। अब तो साथियों होता क्या है कि वह बाज जो था वह जैसे ही उस बगीचे से सोना खुतरने लगा, तैसे ही साथियों उस राजकुमार ने एक पत्थर उठा करके मारा। लेकिन साथियों होता क्या है, वह सोना चुरा करके वह बाज लेकर तो भाग जाता है, लेकिन उसका एक साथियों पंख टूट जाता है। अब तो साथियों होता क्या है कि वह राजकुमार अपने पिताजी के यहाँ पर पहुंचता है और कहने लगता है, पिताजी वह चोर और कोई नहीं बस एक बाज है और उसका सबूत भी मैं लेकर के आया हूँ। अब तो साथियों होता क्या है, वह उन्हीं में से एक राजकुमार जो था वह उस बाज की तलाश में निकल जाता है। अब तो साथियों होता क्या है, धीरे धीरे वह भटकता रहा, एक घने जंगल में पहुंच जाता है, जहां पर साथियों एक ऋषि जो थे वह तपस्या कर रहे थे। तो उन्होंने साथियों अपना सारा रहस्य जो था वह उसके लिए बताया कि आखिर इस बाज का रहस्य जो है, इस बाज को यदि आपको ढूंढना है तो आपको इस ओर जाना होगा और
इस गुफा में आपको नहीं रुकना है, इस गुफा से पार होते चले जाना है। लेकिन उस राजकुमार ने आधे अधूरी बात सुनी और वह अपने शिकार की ओर निकल जाता है साथियों। अब तो साथियों वह राजकुमार लौट करके नहीं आता है। तब साथियों उसका मझला राजकुमार जो था उस राजा का, वह भी उस बाज की तलाश में निकल जाता है। लेकिन साथियों वह भी लौटकर नहीं आता है। वह भी उस ऋषि महात्मा से आधा अधूरा ज्ञान पाकर के वापस चला जाता है। और साथियों जब छोटा बच्चा उसका राजकुमार जो था वह उस बाज की तलाश में निकलता है, तो साथियों होता क्या है, वह कहने लगता है कि हे महात्मा जी, क्या आपने यहाँ पर किसी बाज को देखा है? तो वह महात्मा जी कहने लगते हैं कि दो राजकुमार और उस बाज की तलाश में थे, लेकिन उन्होंने आधा अधूरा ज्ञान पा लिया है। मैंने उनसे कहा था कि इस दक्षिण की ओर जाना, लेकिन उस गुफा में कुछ अप्सराएं रहा करती हैं, उनके चंगुल में मत फंसना। लेकिन उनने तो पूरी बात भी नहीं सुनी है। वह उसी गुफा में घुस गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं। अब तो साथियों वह राजकुमार जो था वह ऋषि महात्मा से कहने लगा, हे महात्मा जी, आप ही मुझे वह रास्ता बता दीजिए। तब साथियों वह ऋषि महात्मा जी कहने लगे कि हे बालक, सुनो कि यहाँ से दूर कुछ दक्षिण की ओर एक गुफा पड़ेगी। उस गुफा में आपके लिए सर ऊपर उठा करके भी नहीं देखना है। आपके लिए उस गुफा से अगली गुफा में जाना है और वहीं पर आपके लिए एक महल में वह बाज जो है वह पिंजरे में बंद आपको मिल जाएगा। और साथियों राजकुमार वैसा ही करता है। तो वह साथियों वैसा ही देखता है। एक पिंजरे में बंद वह बाज जो है वह पिंजरे में कैद है साथियों। अब तो साथियों जैसे ही उस बाज का पिंजरा चुराया उसने उठाया, वैसे ही वह बाज जो था वह चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ, मुझे चोर ले जा रहा है। अब तो साथियों वहां के राजा ने देख लिया और वहां का राजा कहने लगा कि अरे मूर्ख राजकुमार, तू कौन है? तभी साथियों वह कहने लगा कि हे राजन, मैं सूरजपुर का राजकुमार हूँ। अब तो साथियों होता क्या है, वह राजा जो था वह चोरी की सजा मौत लिख देता है। लेकिन उससे पहले उस राजा की कुछ शर्तें थी। वह कहता है यदि आपने इस शर्तों को पूरा कर दिया तो मैं आपके लिए जिंदा छोड़ दूंगा। तो साथियों वह राजा कहता है कि जा, एक घने जंगल में मेरा घोड़ा चरता होगा, उस घोड़े को ढूंढ के ले आना। तभी साथियों वह उस घोड़े की तलाश में निकल जाता है और उस ऋषि महात्मा के पास में फिर से पहुंच जाता है साथियों। तभी साथियों वह राजकुमार उस घोड़े के बारे में पूछता है। तो वह ऋषि महात्मा जी कहते हैं कि जा, उस बगीचे में वह घोड़ा चर रहा है, लेकिन उसे तू रस्सी से बांध के ले जाना, उस पर सीधे मत चढ़ना। लेकिन साथियों होता क्या है, वह घोड़े पर फिर से चढ़ जाता है। वह रस्सी से उसे बांधकर नहीं ले जाता है। अब तो साथियों वह घोड़ा जो था वह वापस से उस राजा के पास में ले जाता है। तभी साथियों वह राजकुमार से वह राजा कहने लगा कि जाओ, इस पड़ोस की राजकुमारी को चुरा कर ले आना, तभी आपके लिए घोड़ा मिल सकता है, तभी आपके लिए यह बाज मिल सकता है। अब तो साथियों होता क्या है, वह ऋषि महात्मा जी फिर से मिलते हैं और कहने लगते हैं, अरे मूर्ख, तूने मेरी बात ना मानी। अब सुन, वह राजकुमारी जो है वह एक नदी तट पर स्नान करने के लिए आती है, वहीं से सीधा हाथ पकड़ना, उसके लिए उसके माता पिता से मत मिलने देना। अब तो साथियों होता क्या है, उस राजकुमार ने उस ऋषि महात्मा के कहने पर वैसा ही किया। उसने हाथ पकड़ा, माता पिता से मिलने ना दिया साथियों। अब तो साथियों होता क्या है, वह राजकुमारी कहने लगी कि यदि आप मुझे ले जाना चाहते हो तो एक बार मुझे मेरे माता पिता से मिलने दो। लेकिन साथियों वह उसका हृदय पिलंग जाता है और वह उसके माता पिता से मिलने के लिए छोड़ देता है साथियों। जैसे ही वह राजमहल पहुंचता है तो राजा उसके लिए पकड़ लेता है। तभी साथियों वह राजा कहने लगा कि तूने मेरी बेटी का अपहरण क्यों किया था? तभी साथियों इतने पर वह राजकुमारी कहने लगी कि यह मेरा पति है पिताजी, इससे कुछ मत कहना। अब तो साथियों होता क्या है कि वह राजकुमार जो था उसके आगे कुछ शर्तें रख देता है वह राजा, और वह राजा कहता है कि हे राजकुमार, यदि तू इस पत्थर की दीवार से उस पार हटा करके निकल जाएगा तो इस राजकुमारी को ले जाना। लेकिन साथियों उस राजकुमार के
बहुत भी प्रयास करने पर वह पत्थर की दीवार जो थी वह हटती नहीं है। उधर होता क्या है, वह ऋषि महात्मा जी जो थे वह एक हिरण के लिए भेजते हैं और हिरण से वह दीवार साथियों हटवा देते हैं। अब तो साथियों राजा खुश होकर के अपना बेटी का विवाह उस राजकुमार के साथ में कर देता है। तभी साथियों होता क्या है, वह ऋषि महात्मा जी फिर से मिल जाते हैं और वह ऋषि महात्मा जी कहने लगते हैं कि हे राजकुमार, यदि आप इस राजकुमारी को ले जा रहे हो, लेकिन आपके लिए घोड़ा वाले राजा के लिए यह राजकुमारी कैसे देनी है? तुम कहना कि पहले मुझे घोड़ा दो, उसके बाद में तुम राजकुमारी को दे देना, लेकिन पहले राजकुमारी का हाथ कदे भी मत छोड़ना। अब तो साथियों होता क्या है कि उसने साथियों वह रानी भी पा ली साथियों और घोड़ा भी पा लिया। और साथियों होता क्या है कि वह बाज जो था उसको भी वह चुरा ले आता है। अब तो साथियों उसके हाथ घोड़ा, राजकुमारी और बाज तीनों लग जाते हैं। अब तो भाई होता क्या है साथियों, वह महात्मा जी मिलते हैं और वहीं पर साथियों वह हिरन भी मिल जाता है, जिस हिरन ने साथियों उस पत्थर को दीवार को हटाया था। अब तो साथियों वह राजकुमार कहता है कि हे हिरन भाई, मैं आपके साथ में क्या करूं, आपने तो मेरे साथ में बहुत कुछ किया है। तो साथियों वह हिरन कहने लगा कि हे राजकुमार, आप कुछ मत करना, बस मेरा गर्दन मेरे धड़ से अलग कर देना, मेरी गर्दन काट दो। तभी साथियों वह हिरन जो था वह उससे कहता है कि रास्ते में किसी की मदद मत करना, कुएं से और आग से हमेशा आपके लिए दूर रहना है। अब तो साथियों होता क्या है कि धीरे धीरे वह अपने राज्य की ओर बढ़ने लगा। उधर होता क्या है, उसके दो भाई जो थे वह एक घड़ी मुश्किल में फंस गए थे। लेकिन साथियों होता क्या है, जब वह मुश्किल में फंस जाते हैं तो उनके पास जाता है और कहता है, हे राजकुमारी, यह मेरे भाई हैं, मैं जरा इनकी मदद कर दूं। लेकिन वह राजकुमारी की बात नहीं सुनता है। अब तो साथियों उनकी मदद करने के बाद वह कुएं में से पानी पीने के लिए निकालने जाता है, तब तक साथियों उसके ही भाई उसके लिए कुएं में ढकेल देते हैं। अब तो राजकुमारी चिल्ला जाती है और कहती है, बचाओ बचाओ मेरे पति के लिए। तब साथियों होता क्या है कि उस राजकुमार के लिए गांव वाले निकाल लेते हैं और साथियों वह फैसला करने के लिए उस राजा के पास में पहुंच जाते हैं कि आखिर यह तुम्हारे दोनों भाई हैं, तो इन्होंने आपके लिए क्यों ढकेला था पानी में। अब तो साथियों सब हकीकत जो थी वह उस राजा की राजकुमारी ने उस रानी के लिए सब कुछ बता दी और उस राजकुमारी ने पूरी हकीकत बताते ही उसके भाई के लिए उस राज्य से निकाल दिया और उसके लिए साथियों उस राज्य का राजा बना दिया साथियों। अब तो वही ऋषि महात्मा जी उस हिरण को लेकर के उस राज्य में पहुंच जाते हैं। तभी साथियों वह हिरण की गर्दन काट देता है और वह एक श्राप से मुक्त हो जाता है और कहने लगता है कि हे राजकुमार, मैं इस काव्या का भाई हूँ। तभी साथियों उसने कहा कि हम दोनों बहन भाई हैं और मैं एक श्राप के कारण ही इस योनि में आ गया था। अब तो साथियों वहीं पर बात आ जाती है कि रावण की 3 सेकें थीं। वह सीखें यही थी साथियों कि किसी का अपमान मत करना और किसी स्त्री का अपहरण मत करना। और साथियों होता क्या है, रावण ने भी सीता को हरण किया था और इस कहानी के माध्यम से भी साथियों उस राजकुमारी की रानी के लिए वह भोग विलास करना चाहते थे। इसीलिए साथियों उन दोनों का अंत हुआ और सबसे छोटे राजकुमार का, जिसकी रानी थी, उसने उस राज्य का राजा बन गया साथियों और विजयी प्राप्त की। मोह में धर्म मत छोड़ना साथियों, क्योंकि साथियों रावण साथियों और उसके बड़े भाई जो थे वह दोनों एक दूसरे से काम वासना में चूर हुए थे। पर साथियों सत्य की जीत हो गई। पश्चाताप ही साथियों सच्चा धर्म होता है। रावण ने साथियों अंत में प्रभु श्री राम से क्षमा मांगी थी साथियों, और राजा ने भी साथियों अपनी गलती का एहसास किया था। रावण जो था साथियों शिव भक्त और वेदों का ज्ञाता था साथियों, और लंका का सम्राट यानी कि लंका का राजा था साथियों। लेकिन साथियों रावण के अहंकार और उसकी काम वासना जो थी उसे साथियों ले डूबती है। जब साथियों विभीषण ने प्रभु श्री राम का साथ चुना था तो रावण जो था वह क्रोधित उठता है। उसने साथियों छल से विभीषण की बेटी के लिए अपने राजमहल में बुलाया, अपने कक्ष में बुलाया साथियों, और वह विभीषण की बेटी जो थी
वह धर्म मर्यादा की मूर्ति थी साथियों। उधर होता क्या है साथियों, रावण तो अपना बदला पूरा करना चाहता था साथियों। अब तो साथियों होता क्या है, उसने अपने कमरे में कैद करके, अपने कक्ष में कैद करके साथियों उसके साथ में जबरदस्ती संबंध बनाया था साथियों। यह साथियों रावण की वासना नहीं थी, यह साथियों सिर्फ उस विभीषण से बदला लेने की आग थी, क्योंकि वह प्रभु श्री राम से मिल चुके थे साथियों जाकर के। जब साथियों विभीषण ने रावण के लिए रोका था, तो साथियों रावण चिल्लाने लगा और कहने लगा कि अरे मूर्ख, तूने मेरे साम्राज्य को ठुकराया है, अब तेरा अपमान जो है वह मेरा हथियार बन चुका है। अब तो साथियों होता क्या है, विभीषण की मजबूरी बन चुकी थी उसकी बेटी साथियों। उसका साथियों हृदय तड़प जाता है, लेकिन साथियों उसने कोई भी अनर्थ नहीं किया। विभीषण राम की शरण में ही टिका रहा साथियों। उसे विश्वास था कि आखिर एक ना एक दिन अधर्म का अंत तो जरूर होगा। अब तो साथियों इस पर सवाल उठता है, कई विद्वान कहते हैं कि यह कथा जो है प्रतीकात्मक है। विभीषण की पत्नी जो विभीषण की पुत्री जो थी वह धर्म थी साथियों, और वह सत्ता की मानसिकता थी साथियों, जो स्त्री को वस्तु समझती है। तो साथियों आज की कहानी में आप उस रहस्य को जान गए होंगे कि आखिर रावण जो था वह विभीषण की बेटी के साथ में संबंध क्यों बनाया करता था, क्योंकि वह अपना बदला पूरा करना चाहता था। तो आज की कहानी में साथियों आपके लिए बहुत ही कुछ सीखने को मिला है। अपने धर्म पर कायम रखो, वरना साथियों आपका अनर्थ हो जाएगा। रावण की तरह आपको भी इस संसार को छोड़ना पड़ेगा। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर करके एक जय श्री राम का कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद साथियों, मिलते एक प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद साथियों।